जी, इस वक्त मैं ज़िले भिंबर में मौजूद हूँ, LOC पर मौजूद हूँ और हम यहाँ पर जो फॉरवर्ड ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं उनके साथ ईद मनाने आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी नमाज ईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। से भी पूछेंगे ईद किस तरह से मना रहे हैं। एक नेचुरली हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर सर। बहुत शुक्रिया आपको। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत मेरी बटालियन की तरफ से ईद मुबारक। सर मैं चाहूँगी नाजरीन को थोड़ा इस इलाके के हवाले से भी बताएं और चूँकि मैं मेंशन भी अभी कर रही थी कि सिविलियन आबादी है और सिविलियन आबादी के उस पार हमें नज़र आता है दुश्मन की डिप्लॉयमेंट है। जी बिल्कुल, आप इस वक्त जो है ना प्रेजेंट जो हम जिस जगह पे हैं ये तकरीबन LOC से 4 किलोमीटर पे के फासले पे है, लेकिन जो हमारी आबादी है ये आप देख सकते हैं नीचे पूरी एक वैली है जो कि ज़ीरो लाइन तक इसके हमारे घर जाते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हमारी जितनी भी आबादी है वो फारवर्ड ज़ीरो लाइन LOC के करीब तक मौजूद है और इनकी हिफाजत के लिए हम फिर 24 घंटे चाको चौबंद और बेहतरीन तरीके के साथ हम यहाँ पे इनके साथ वक्त गुजारते हैं और स्पेशली जो इनकी हिफाजत के लिए जितने भी जो इकदाम होते हैं वो हम उठाए रखते हैं। फिर आपने वैली का मेंशन किया, वैली का नाम क्या है? इस वैली को जो पूरी वैली जो आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रही है ये चढ़ोई नाला कोट वैली है और ये जो चढ़ोई नाला कोट वैली है इसकी आबादी तकरीबन 30,000 के करीब है और ये सारी की सारी जो है ना वो आप देख सकते हैं जिस सामने पार आपको LOC बड़ी क्लियर नज़र आ रही है और वहाँ से इधर जितना भी एरिया है सारे का सारा अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन भी है और ये इफ़ेक्ट भी होता है जब यहाँ पे सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं। सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ किस हद तक इफेक्ट होता है और क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक बीच में है और बहुत खमियाजा इस चीज़ का उठाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है यहाँ पे जो सीज़ फायर वायलेशन जब होती हैं तो जो एनिमी है वो मोस्टली टारगेट करता है सिविल पॉपुलेशन को। वो हमारा एक जो है ना उसको एज अ वीक लिंक, लेकिन चूँकि हम तो जो उस पार हैं वो भी हमारे हैं, जो इस पार हैं ये भी हमारे हैं, हम तो दोनों को अपना ही समझते हैं, तो हम तो उनको बहुत ख्याल रखते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अगर सीज़ फायर वायलेशन जब होती हैं तो सिर्फ उनकी जो पोस्ट हैं उनको टारगेट करते हैं, जबकि वो डेलिब्रेटली जो है ना वो टारगेट करते हैं जब भी सीज़ फायर वायलेशन होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ाई रफ़ाकत। रफ़ाकत साहब ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ाकत साहब ईद कैसे मना रहे हैं और क्या चीज़ मुख्तलिफ होती है ईद पर यहाँ पर यूनिट में होके? देखिए जी, हमारी ईद हम यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं हर तरह से। यहाँ पर सुबह सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उसके बाद हम फिर और गेम शेम करते हैं। उसके बाद 12 बजे हमारा खाना होता है। उसके बाद लूडो खेलते हैं। उसके बाद हम जनाब गाना शाना करते हैं, गाना शाना गाते हैं। तो हम पूरा डे फुल इंजॉय करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा कोटली निक्याल आज़ाद कश्मीर से है। ओह अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर? ईद के मौके पर मैं पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक पेश करता हूँ और उनके लिए ये पैगाम है कि हम 24 आवर तैयार और बेदार हैं मुल्क की दिफा के लिए। 24 आवर तैयार और बेदार हैं मुल्क की दिफा के लिए। और मुल्क के जो दुश्मन अनासिर हैं और दुश्मन हैं उनको क्या पैगाम होगा? दुश्मन को मेरा यही पैगाम है कि दुश्मन को अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उनकी आंखें नोच कर बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा मैसेज है, हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे दुश्मन के लिए कि मैली आंख अगर से देखने की कोशिश भी की तो आंख उनकी निकाल दी जाएगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे। किसी डाउट में दुश्मन को रहने की ज़रूरत नहीं। आपका? इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद साहब, क्या पैगाम होगा आपका हमारी आवाम जो देख रही है आपको ईद के इस ख़ास मौके पर, और क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से पूरा पाकिस्तान की आवाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मेरा ये है कि मेरी तरफ से जिस तरह हम इधर है इसी तरह तमाम आवाम 25 करोड़ आवाम हम इधर खड़े हैं तो 25 करोड़ आवाम ईद मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी हमें ये है, हम इधर हैं तो क्या बात है। हम ट्रेडिशनली जो है ना आप ईद जो है ना बाकी सारा दिन जो है ना अपने ट्रूप्स के साथ आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे ऊपर गुजारते हैं। रूटीन में भी हम जाते हैं लेकिन ईद पे हम स्पेशली जाते हैं, वहाँ पे उनसे मिलते हैं, उनको मिठाई वगैरह खिलाते हैं, उनके साथ उस जो उनकी सेलिब्रेशन है वहाँ पे उनके साथ वो पूरा दिन स्पेंड करते हैं। शाम को गेम्स वगैरह होती हैं
और उसके बाद फिर चूँकि हम नॉर्मली इस तरह करते हैं कि इससे पहले पूरा दिन जो है ना, पूरा 3-4 दिन पहले हम कोई कंपटीशन करवा लेते हैं और फाइनल जो है ना वो हम उसका यहाँ पे ईद वाले दिन कंडक्ट करवाते हैं। तो आज भी वॉलीबॉल मैच का एक फ़ाइनल भी हम इंशाल्लाह कंडक्ट करवाएंगे यहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर में। मैं शोहदाए दीर के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। आप जानते हैं हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे शोहदा ने कितनी लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और उन लाजवाल कुर्बानियों को हमारी कौम सलाम करती है। अल्लाह ताला हमारे शोहदा के दर्जात बुलंद करें। अर्हमर्राहिमीन शुहदाए अफ़वाज पाकिस्तान के दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, शुहदा की अजीम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसमें जब कश्मीरी मुसलमानों ने इलाके पाकिस्तान के लिए डोगरा राज के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद शुरू की तो उस वक़्त उनको कबायली लश्करों ने आके उनकी इमदाद की। जब इन्होंने भिम्बर और मीरपुर पे कब्ज़ा करते हुए दुश्मन की जो डोगरा फोर्सेस थी उनको पीछे धकेलते हुए नौशहरा तक ले गए। तो 1948 में तकरीबन इसमें 1 साल लग गया। तो 1948 में जब दुश्मन ने अपनी पूरी प्रॉपर आर्मी जो है ना उसके साथ एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया तो उसमें फिर जो है ना यहाँ पे जो इलाका जिसमें अभी हम खड़े हैं ये और इसके मुलिका इलाका जिसमें अभी आप जाएंगे, ये सारा इलाका जो है ना इसमें दीर के कबाइल के जो है ना तकरीबन 1200 लश्करी और यहाँ पे जो लोकल मुसलमान थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जंग लड़ी उनके ख़िलाफ़। और इस पूरी जंग में इस इलाके को जो बचाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसमें तकरीबन 250 के करीब जो दीर के लश्करी जो थे वो शहीद हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर की जो कब्रें हैं वो इस वक्त जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें है। और तकरीबन 100 के करीब जो है ना उस वक्त शुहदा की जो डेड बॉडीज़ थी वो यहाँ पे लाई गई। और जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक एक कब्र में 3-3, 4-4 जो है ना वो लोग मदफून हैं। तो हम इनकी कुर्बानी को, इनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और जब भी कोई इस तरह का बड़ा ओकेजन होता है तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं और यहाँ पे इनकी शुहदा की जो है ना वो कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए उनके ऊपर जो है ना वो इसाले सवाब करते हैं। पॉपुलेशन जो है ना ये हमारा एक लाजमी जुज़्व है। हम वी आर प्राउड के जी ये हमारे साथ शाना बिशाना होते हैं और हम इनके शाना बिशाना हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रैक्स का आपने जिक्र किया तो ये ट्रैक्स जो है ना ये सारे हमारे आगे पोस्टों को भी लिंक करते हैं और साथ में हमारी जितनी भी ये आबादी है उसको भी लिंक करते हैं। राइट। और सर नाजरीन के लिए भी कि ये इंतहाई एक सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरिया है। ये सोचे भी ना कि वो कभी इंट्रूड कर सकेगा इन सिविलियन आबादी में। नहीं, वो इसका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक एलेबोरेट जो है ना वो डिफेंस सिस्टम होता है। कोई इंच जो है ना ऐसा नहीं है जो कि वेल गार्डेड नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो आबादी है LOC के बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर है, जो मैंने आपको इंडिकेट किया। वो किस वजह से है उसको हमारे ऊपर एतमाद है। उनको पता है कि जब तक हमारा एक सिपाही भी यहाँ पे खड़ा है कोई दुश्मन इधर से इंट्रूड करना दूर की बात, वहाँ से इस तरफ मैली आँख से भी नहीं देख। ये मैडम सामने आपको जंगल में जो ड्राई ट्रीज नज़र आ रहे हैं, कुछ जले हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं जी, ये जो है ना एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़ हैं। इस तरफ जो हमारी तरफ जो आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, एनिमी की तरफ आपको कुछ जले हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं। उसके साथ ही आप ऊपर उठी हुई टेकरी पे देखें तो आपको उनकी बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट नज़र आ रही है जिस पे वो ग्रीन शीट और उसकी कोई कंस्ट्रक्शन जो है ना इस तरह लेफ्ट की राइट की तरफ है। फिर इसी के बैक साइड पे एक और पोस्ट है जो यहाँ से भी विजिबल नहीं है। सामने पार देखें तो आपको अगेन वो जंगल में थोड़ा सा जला हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है जी। तो उसके साथ ही यहाँ से अगर आप आके देखेंगे तो वो आपको बड़ी क्लियर उनकी एक रियर वाली पोस्ट नज़र आ रही है। बिल्कुल ये पोस्ट है। इसके साथ ये जो पूरी स्पर जो आगे की तरफ आ रही है फिर आगे आती है तो फिर यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है दरख्तों की। मैं आपको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको सामने वो पार जो है ना एक और बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट नज़र आ रही है। उसके बाद उसके फॉरवर्ड स्पर्स के ऊपर आपको एक और दुश्मन की पोस्ट नज़र आ रही है। यहाँ से आप जो ही डिसेंड करते हैं तो आप देखते हैं कि साथ ही जो ही LOC है, LOC के साथ ही हमारी आबादी है। लोगों का कॉन्फिडेंस देखें अपनी पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर और उनका एतमाद देखें कि बिल्कुल राइट ऑन द ज़ीरो लाइन के ऊपर वो खुशहाल और बेहतरीन और ज़बरदस्त पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कि उनको पता है कि जब तक इनका आखिरी सिपाही, आखिरी गोली, आखिरी खून के कतरे तक खड़ा है। तो हम राइट ऑन दी LOC खड़े हैं
जो सामने आप इस लूप होल से देखेंगी तो आपको LOC जो है ना, यहाँ से 50 मीटर के फासले पे आपको जो पिकेट्स नज़र आ रही हैं, ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है जो यहाँ से आगे से क्रॉस कर रही है। इसके बाद आप देखें तो 130 मीटर्स के ऊपर ये एनिमी की एक बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट जो है ना सर, आपको लेफ़्ट टू राइट एक्सटेंड करते हुए नज़र आ रही है। ये एनिमी की पोस्ट है और हम यहाँ पे आई बॉल टू आई बॉल बैठे हुए हैं, और जितना हमारे लोग दुश्मन के करीब बैठे होते हैं, इतना ज़्यादा जोश और मोटिवेशन के साथ वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। दुश्मन के जितना करीब होंगे उतना ही हमारा जोश और जज्बा जो है हमारे जवानों का, हमारे अफवाज पाकिस्तान का, वो बूस्ट होता है, आप कह रहे हैं? जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये 130 मीटर्स जिस तरह सर बता रहे हैं कि हम सिर्फ अब एक हमारे और दुश्मन के दरमियान का जो फासला है वो 130 मीटर पे इस वक्त मुहित नज़र आ रहा है। मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम यहाँ से आपको व्यू करवाएंगे। आप देख सकते हैं 130 मीटर्स के डिस्टेंस पे दुश्मन की डिप्लॉयमेंट, और मैं चाहूँगी कि कैमरामैन हमारे दिखाएं आपको कि दूर आपको नज़र आ रहा है वो जो एक रिज लाइन नज़र आ रही है, और आप देख सकते हैं कि वो मकबूज़ा कश्मीर है। हमारे मुल्क की आवाम, हम लोग जिस तरह से पुरसकून एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी रात दिन की हिफाजत, जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान, हमारे जवान, और जितनी शहादतें, जितनी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान हमारे एक सुकून की नींद के लिए, हमारी एक पुरअमन ज़िंदगी के लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए, हमारी मुल्क की बका के लिए जो जंग लड़ रही होती है, जिस तरह से हमारी हिफाजत कर रही है, सलाम है उस जज्बे को कि जो इस डिस्टेंस से, इस 130 मीटर के फासले से जो हम दुश्मन से इस वक्त एक हमारे और दुश्मन के दरमियान जो ये फासला है, इसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ जवानों के जोश और जज्बे और वो मुराल जो है वो बूस्ट नहीं होता, सिर्फ वो हमारा भी बिल्कुल उसी तरह से जो जज्बा है वो जाग उठता है, और यहाँ पर आके आपको वाकई में फ़ील होता है। आप अपने घरों में बड़े सुकून से बैठे होते हैं, और हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम कभी देख रहे होते हैं, बड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही होती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पर आके देखना चाहिए और आपको एहसास करना चाहिए कि किस तरह से हमारे जवान दिन रात एक करके चौकन्ने रह के हमारी हिफाजत के लिए, और कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी स्पेस नहीं छोड़ी है जिस पे विजिलेंस ना हो हमारे जवानों की जानिब से, और दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर दुश्मन ने मैली आंख से भी हमारे मुल्क की तरफ, हमारे मुल्क की आवाम की तरफ, हमारे किसी भी मुल्क के कोने की तरफ देखने की कोशिश भी की। और हम जिस तरह से कहते हैं कि वी विल गिव आवर एनिमीज अ सरप्राइज, तो हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे सोल्जर्स वो चौकन्ने, हर वक्त चौकन्ने खड़े हैं। ये वो दुश्मन है जो समझता है कि जी हमें कमज़ोर कर दिया, या अपनी कोई मजमूम कार्रवाइयों से वो समझते हैं कि जी हमें कोई बहुत हमारी आवाम के सेंटिमेंट्स को डेंट पहुंचा सकते हैं वो, तो ऐसा नहीं है। हमारे पीछे हमारे जवान, हमारी अफवाज पाकिस्तान खड़ी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और हमारे मुल्क की आवाम भी उनको सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं, और उनकी एफ़र्ट्स को, जो वो हमारे ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हमारे मुजाहिद जिस तरह से दिन रात एक कर रहे हैं, उसको हमारी पूरी कौम की तरफ से उस जज्बे को सलाम। यहाँ पर फॉरवर्ड ट्रूप्स कैसे ईद मना रहे हैं वो हम जानेंगे। हमारे साथ पोस्ट कमांडर मौजूद हैं यहाँ पर। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताएं ज़रा, आपके यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रूप्स कैसे ईद मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को और पूरी कौम को ईद मुबारक। उसके अलावा जैसे अमूमन हम अपने घरों में ईद मनाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। वैसे ही मनाते हैं, क्या बात है। जाता है क्योंकि हमारी बेसिकली तो ऑपरेशनल रेडनेस वो तो हर टाइम रहती ही रहती है, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम ईद पे जो है वो करते हैं। बेसिकली हमारा जो पोस्ट पे आगाज़ होता है वो तो तिलावत कुरान पाक से होता है। उसके बाद हम नमाज अदा करते हैं। कुछ हमारी स्टैंड टूस की टाइमिंग होती हैं, क्योंकि दुश्मन हमारा जो है वो मकार दुश्मन है, तो उसको भी हमने देखना होता है, काउंटर फायर करना होता है। उसके अलावा जो है हम उसके बाद मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं। कुछ हमारे पास बड़े अच्छे सिंगर्स भी हैं। मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, लेकिन ऑपरेशनल रेडीनेस के साथ साथ यहाँ पे लूडो भी खेला जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईद का जो त्यौहार है वो ऐसा खुशी का त्यौहार है, और उसके बाद जो है वो आपस में लोग मिलते हैं, घर बात करते हैं, घर वालों को ईद विश किया जाता है। उसके अलावा आपस में मिला जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी में मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से जो है वो लोग आए हुए हैं। कोई गिलगित से आया हुआ है, कोई बलोचिस्तान से आया हुआ है।
तो उसके अलावा जो है हमारा बड़ा खाने का भी वो जो होता है इंतज़ाम होता है। उसके अलावा हमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर से और CO साहब जो हैं हमारे, वो मिठाई लेके आते हैं, जवानों में मिठाई तकसीम की जाती है, ईदी मिलती है, जैसे घरों में हमें ईदी मिला करती थी। और उसी तरह से ईदी मिलती है CEO साहब से, बिल्कुल उसी तरह से ईदी मिलती है। और हम पूरा दिन जो है वो एंजॉय भी करते हैं और साथ साथ ड्यूटी भी अपनी परफॉर्म करते हैं। ड्यूटी परफॉर्म जो है उसमें लग्जरी टाइम नहीं है, क्योंकि दुश्मन जो है वो हमारा उस पर भरोसा नहीं है, और हम 24/7 जो है दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जो है वो खड़े हुए हैं और उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है वो किस तरह हमारे लोग जो हैं, जवान जो हैं, वो गाना गाते हैं और किस तरह वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। टैलेंट, यानी कि वो जो गाने का मेंशन कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे हमारे जवानों के टैलेंट भी, मजीद उनमें क्या क्या टैलेंट है। ये आइए। नाम मोहम्मद आमिर खान है। मोहम्मद आमिर खान साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे खैर मुबारक, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी टीम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका किस इलाके से ताल्लुक है? जी मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ। मियाँ वाली के रहने वाले हैं? जी मियाँ वाली। मैंने सुना आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। जी बस शुगल मेला चलता रहता है। शुगर मेला चलता रहता है यहाँ पर, और डिस्पाइट कि यहाँ पर इतने एक सेंसिटिव जोन में हैं और मुसलसल चौकन्ना रहना पड़ता है, लेकिन टैलेंट माशाल्लाह से हमारे जवानों में बहुत है। मैं अगर आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप हमारी नाज़रीन को थोड़ा सा ज़रा कुछ दो बोल किसी गाने के ज़रा गा के सुनाएं प्लीज़। जी ज़रूर ज़रूर। सारी रात रुनिया में पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया। सारी रात रुनिया में पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया। तेकू मिलन दी की तिम त्यारी, सुरखी गवाढ़ तू मंगी हिम उधारी। तेकू मिलन दी की तिम त्यारी, सुरखी गवाढ़ तू मंगी हिम उधारी। मेहंदी विलाई ते कजला भी पाया, सच्ची दस वे ढोला कल क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब मोहम्मद आमिर खान साहब, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं। आमिर खान साहब ने बड़े ही आप महसूस हुए होंगे उनकी आवाज़ से, और बहुत खूबसूरत आपने गाना गाया। ये टैलेंट हमेशा से मौजूद था, गाते रहते हैं यहाँ पर मज़ीद आपके जो कोलीग्स हैं वो फरमाइश करते हैं आपसे? देखें इस तरह के जो त्यौहार होते हैं तो हम उन त्यौहारों को इसी तरह शुगल मेला लगा के कुछ गाना गा के, किसी का सुन के, तो लूडो वगैरह चलती है, कोई गेम वगैरह चलती हैं, तो जो भी हमारे बड़े त्यौहार हैं, अच्छे त्यौहार हैं, तो हम उनको इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कोई मेरे अंदर कोई प्रोफेशनली या कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन बस ये जो है ना मौके की मुनासबत से बस शुगल मेला लगाते हैं तो थोड़ी सी बेहतरी आ गई आवाज़ में। थोड़ी सी बेहतरी आ गई। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आवाम को एक तो आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम सुनने देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक कहना चाहूँगा, और सब देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हम पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा होते हुए मुल्क का दिफा कर रहे हैं, तो जितनी भी आवाम है जिस इदारे में भी हैं, तो वो जिस थ्रू भी अपने मुल्क का दिफा या अपने मुल्क की मतलब बका के लिए जो भी अच्छा काम करना चाहें, तो ये उनको चाहिए कि ऐसा करें। तो बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, थैंक यू सो मच। मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद आमिर खान साहब, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने पैगाम भी दिया, और बिल्कुल हमारी बतौर इंडिविजुअल्स हमारी कौम को भी चाहिए, हमें ओनरशिप लेने की ज़रूरत है हमारे मुल्क की। जिस तरह से पाकिस्तान के, हमारे वतन के दिफा के लिए हमारे जवान मुसलसल अपने फ़राइज़ जिस तरह से बखूबी अंदाज में अंजाम दे रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट टू देयर करेज एंड सल्यूट टू देयर एफर्ट्स।
जो हमारे ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। भी ज़रा जवानों से गुफ्तगू करेंगे और दिखाते हैं आपको जो ही हमारे जवानों का, डिस्पाइट के कितने सेंसिटिव जोन में और सख्त ड्यूटी है, लेकिन अगेन मुश्किल तो कोई लफ्ज़ इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाज नाय खान जमान। सर अब मुझे एक सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी वेलकम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रा बताएं कि ड्यूटी जो आप काम कर रहे हैं, हमें दूर से बैठ के जो है वो तो लग रहा होता है बहुत सख्त है, कितना सख्त है ये आपके लिए? नहीं आपको लगता कि कोई चीज़ मुश्किल है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम तो इंशाल्लाह सीसा पलाई दीवार की तरह इधर खड़े हैं। हमें ये फ़ख्र महसूस है कि अल्लाह ताला ने हमें इस फ्रीज़े के लिए चुना है और बड़े फ़ख्र की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, स्पेशली देखने और सुनने वालों के लिए। सर और हमें आप पर फ़ख्र है, हमें अपने फ़ौज पाकिस्तान पे फ़ख्र है, जिस तरह से आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे मुल्क की सलामती और बका के लिए। जिस तरह से आप लोग खड़े हैं और दुश्मन से इतने चंद मीलों के ही फासले पर 130 मीटर हमें बताया जा रहा है कि 130 मीटर का फासला है, यहाँ पर खड़े हैं और मुसलसल चौकन्ने खड़े हैं। ज़रा बताइएगा ईद कैसे मुख्तलिफ होती है? घरों से तो दूर हैं, घर याद भी आती होगी? कोई मसला नहीं है। हमारे कमांडर साहब, स्पेशली हमारे कर्नल साहब और हमारे ब्रिगेड क्वार्टर से तोहफे ताइफ आते हैं, ईदी आती है और मिठाई वगैरह आती है और इधर हम इंशाल्लाह बैठ के खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। और मैंने सुना मैच भी होता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैच होते हैं और वॉलीबॉल का मैच होता है, लूडो का होता है। सब खेलते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं? सब पार्टिसिपेट करते हैं। जो एज ए ड्यूटी पे होता है अपने टर्न के ऊपर, टाइम के ऊपर, वो तो खड़ा है, लेकिन जो लोग अवेल होते हैं तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। दुश्मन के लिए क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से? दुश्मन के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप अगर कुछ भी कर लें तो आपको हम इंशाल्लाह मेली आंख से अपने मुल्क की तरफ नहीं देखने देंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ए जान वतन जनान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन, मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, है तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन जनान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। दुश्मन जो है वो सुन ले कि आप देख रहे हैं इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें, विच मीन्स कि ये बहुत ही सुकून से खुद भी हैं और ये हमारे अवाम को भी इंश्योर करते हैं कि वो भी अवाम पुरअमन ज़िंदगी गुजारें और पुरसुकून रहें, क्योंकि ये उनकी हिफाजत पे यहाँ पर मामूर हैं, वतन की दिफा के लिए यहाँ पर मामूर हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और हम नेचुरली हम इन्हीं की वजह से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने वतन में आज़ादाना तरीके से घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो हम सबको बतौर पाकिस्तानी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और सलाम है इस जज्बे को, आपके तमाम एफ़र्ट्स को। आप यहाँ पर हमारे लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए, हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी यही है जो हम इधर खड़े हैं, पीछे हवा में 22-25 करोड़ अवाम ईद मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी हमें यही है, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, वो सुकून से ईद गुजारे अपने अपने घरों में। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। घर की याद आती है? घर की तो ज़रूर आती है, इंशाल्लाह आती रहती है। जब चले जाते हैं ईद, ये जिस वक्त हमें छुट्टी का टर्न होता है चले जाते हैं। ये भी हमारा घर है, ये भी घर है। सबसे पहले हमारा घर ये है, सबसे पहले घर ये है, उसके बाद हमारे घर वो है। जी लोग होते हैं वो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी, हाफ से ज़्यादा ज़िंदगी जो है हम अपनी फ़ौज को देते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी फैमिली भी होती है, लेकिन ये हमारी फैमिली ऐसी फैमिली है कि कल को जंग लगेगी तो मेरे जवान, मैंने खुद खड़े होकर या उसको एवैक्यूएट करना है, उसको ज़ख्मी को, या उसकी गोली उसने मेरी बर्दाश्त करनी है या मैंने उसकी बर्दाश्त करनी है। तो ये एक जो बॉन्ड है, ये बहुत मजबूत बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से जो हमें वो फैमिली की जो सिकनेस है वो फील यहाँ पे उस तरह की नहीं होती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन आप देख रहे हैं यहाँ पर लूडो का एक ज़बरदस्त इंटेंस किस्म का मैच चल रहा है और यहाँ पे गोटी पिटने पर गोटियों को मारा जा रहा है और उसके बाद एक सेलिब्रेशन।
अच्छा बच गई है मेरे ख्याल से। और आप देख रहे हैं कि ये जो हल्ला गुल्ला है, ये जो लूडो का मैच है और इतना इंटेंस किस्म का मैच है और इसमें एक रिस्पांस आप देख रहे हैं आज ईद के इस खुसूसी मौके पर ये जबरदस्त एंटरटेनमेंट। जिस तरह से पोस्ट कमांडर ने भी कहा कि ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो हर वक्त 24 आवर्स 24/7 मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये यहाँ पर जो रह रहे हैं अपने लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनका दिल किस तरह से लगा हुआ है, ज़ाहिर है अपने फैमिली से दूर है और ईद के मौके पे याद भी आती है, लेकिन यहाँ पर एज अ यूनिट एज अ फैमिली किस तरह से। जी मैं इस वक्त सब स्कोट के मकाम पे रेजिमेंटल 8 पोस्ट के बाहर मौजूद हूँ। ये वो मेडिकल फैसिलिटी है जहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी इंजरीज, इमीडिएट इवैक्यूएशन की सूरत में यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए लेकर आया जाता है। और ख़ास बात इस जगह की मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ के जो मकामी अफराद हैं 95% से ज़्यादा वो इस फैसिलिटी को यहाँ पर अवेल करते हैं। क्या इसकी मज़ीद ख़ास बात है, किस हद तक यहाँ के मकामी अफराद खुश हैं इस फैसिलिटी से, क्योंकि इस पूरे इस गाँव में ये एक वाहिद मेडिकल फैसिलिटी नज़र आ रही है जहाँ पर यहाँ के लोगों को सहूलियात, मेडिकल की सहूलियात मैसर की जा रही हैं। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो इनके RMO हैं, मेडिकल ऑफिसर, उनसे भी मुलाकात करेंगे और आपको दिखाते हैं लोगों का रिस्पांस क्या है, क्या सहूलियात यहाँ पर मिल रही हैं और लोग किस हद तक खुश हैं, यहाँ के मकामी अफराद किस हद तक खुश हैं, उनसे बात करेंगे। आइए जी, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं वो आते हैं, इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने चेकअप के लिए यहाँ पर आते हैं। हम इस वक्त आगे चल के बात करते हैं, पेशेंट से भी इंटरेक्ट करेंगे और साथ साथ यहाँ के जो RMO हैं कैप्टन डॉक्टर फराज फ़ारूक साहब, उनसे बात करेंगे और ज़रा जानते हैं यहाँ पे फैसिलिटी में क्या क्या इक्विपमेंट है मौजूद और क्या किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यहाँ के मकामी अफराद स्पेशली। आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? साहब बिल्कुल ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक सबसे पहले, और बहुत शुक्रिया हमें यहाँ आने का आपने मौका दिया और लोगों को दिखाने का मौका दिया कि सब स्कोट के इस मकाम पे किस तरह से यहाँ के मकामी अफराद इस मेडिकल फैसिलिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं। पेशेंट्स का मैं देख रही हूँ कि आप चेकअप भी कर रहे हैं। ज़रा नाज़रीन को भी बताइएगा कि ये फैसिलिटी कब बनाई गई और कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे पेशेंट्स जो आ रहे हैं, और मैंने सुना कि मुफ्त भी मेडिसिन दी जा रही हैं यहाँ पर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रेजिमेंटल 8 पोस्ट है और ये जब से यूनिट है यहाँ से तब से 20 इयर्स प्लस है जब से ये बनी हुई है। और चूँकि यहाँ पे मैं अकेला डॉक्टर होता हूँ तो यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं इन सब का ना सिर्फ इनको फ़र्स्ट एड एमरजेंसी में, इसके अलावा इन्हें मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं और इनका मुफ्त इलाज भी साथ साथ किया जाता है। आज ईद का दिन था तो आज यहाँ पे हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए हुए थे। ये ज़्यादातर हमारी इन्फ्लक्स जो पेशेंट्स की सिविल पेशेंट्स होते हैं, तो फ़ौजियों के साथ उनका भी यहाँ पे फ्री इलाज किया जाता है और मुफ्तियात फराहम की जाती होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इलाके में सिविल डिस्पेंसरीज वगैरह हैं वहाँ पे मैं चक्कर लगाता रहता हूँ और उनको वहाँ पे भी इलाज जाके किया जाता है और दवाइयाँ फराहम की जाती हैं। और ख़वातीन की भी तादाद होती है पेशेंट्स की? बस एक फ़ीमेल पेशेंट आई हुई हैं, उनका BP का थोड़ा सा इशू था क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है अमूमन, तो उस वजह से जो है यहाँ पे आज वो आई हुई थी, उनको ड्रिप वगैरह लगाई हुई है। इसके अलावा 2 मेल पेशेंट्स हैं हमारे पास और इनका कोई डिस्पेप्सिया का मसला था, स्टमक का थोड़ा सा, और इनको भी लूज मोशन डायरिया था, तो इनका इलाज यहाँ किया जाता है। और क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर साहब? यहाँ पे फ़र्स्ट एड का सारा सामान, ECG मशीन, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब्स, हर तरह का इलाज यहाँ पे किया जाता है। मेडिसिन भी हमारे पास, सब जो जानलेवा महलिक बीमारियाँ सब का इलाज यहाँ पे तसली बख्श किया जाता है और मुफ्त फराम हो जी, मुफ्त फराम हो रही है। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। खुश हैं आपके गांव में ये एक मेडिकल फैसिलिटी कायम की गई है, सहूलियात दी जा रही हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं इलाज मुआवजे के लिए? जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हमको किसी किस्म का मसला नहीं होता, क्योंकि हमारा लेडीज़ या किसी भी जेंट्स को कोई भी मसला हो तो हम पूरी रात दिन में आ सकते हैं, इधर डे एंड नाइट आ सकते हैं। अगर 12 बजे किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम इधर आते हैं, ये अच्छा हमारे साथ तावन करते हैं, अच्छी दवाई देते हैं। बताइएगा एक तो इनके भी हवाले से कि आप इनको कब लेकर आए यहाँ पर, और यहाँ की सहूलियात के हवाले से ज़रा। जी, यहाँ पे ये मेरे कज़न हैं, तो इनको असल में कोई मैदे का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तकरीबन आधा घंटा हो गया। यहाँ पे माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट चल रही है
और उसके अलावा भी यहाँ पे फ़ौज की तरफ से मकामी लोगों के लिए मैं समझता हूँ जिस तरह ये हमारे पेशेंट बात कर रहे थे 24 घंटे जो है वो बिल्कुल फ्री सर्विस दी जाती है। और उसके साथ साथ जो इनकी तरफ से सबसे जो बड़ा रिलीफ वाला काम होता है वो बड़े मेडिकल कैंप्स जो पब्लिक्स मकामात हैं, उसके अलावा हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को यूनिफॉर्म की फरामी, किताबों की फरामी। और यहाँ के लोग खुश हैं, यानी मुस्तफीद हो रहे हैं। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशी और क्या हो सकती है कि अगर हम यहाँ पे हमारे शहरों के अंदर जो हमारे अस्पताल हैं इतनी फैसिलिटीड जो हैं वहाँ पे लोगों को नहीं मिलती, जिस कदर यहाँ पे हर तरह की अद्वियात फ्री दी जाती हैं, चेकअप बहुत अच्छे तरीके से, और 24 घंटे, यानी ये बिल्कुल हमारी खिदमत के लिए ये पॉइंट हमारे लिए हाजिर रहता है। बिल्कुल। और सर ना सिर्फ आपकी हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पर इस इलाके इस जैसे इलाके में, आपको बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दिफा के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये पाक फ़ौज की तरफ से इतना बड़ा जो रिलीफ है, मैं समझता हूँ कि ये अवाम के लिए बहुत बड़ा खुश है। वॉलीबॉल का मैच यहाँ पर चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। 2 टीम्स हैं और बड़े ही कोई इंटेंस किस्म का ये मैच है और बाकायदा तौर पे ट्रॉफीज़ भी मौजूद है। हम मेजर सुहेल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली ये वॉलीबॉल मैचेस यहाँ पर होते हैं और सब बड़े एक बड़ा ही अच्छा एक डिफरेंट फ्लेवर नज़र आ रहा है यहाँ पर, और स्पेशली LOC पे। मैं मेजर सुहेल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुझे बताइए, ये वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, 2 टीम्स हैं यकीनन यहाँ पर, और कितने फ्रीक्वेंटली ये मैच होता है, और आज ईद के स्पेशल इस मौके पर ये अरेंज रखा गया आप लोग का ख़ास तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के मौका पे हमने इंटर कंपनी वॉलीबॉल कंपटीशन का ये फ़ाइनल आज मुनक़्क़द कर रहे हैं, जो हमारी बटालियन की 5 कंपनियों के माबैन बेसिकली ये एक कंपटीशन खेला गया और आज ईद के दिन इसका फ़ाइनल खेला जा रहा है। तो हम तकरीबन इस तरह के इंटर कंपनी कंपटीशन जो हैं वो तकरीबन हर क्वार्टर में हर किस्म के खेल के और ट्रेनिंग के इवेंट्स करते रहते हैं, और आज उसी में से एक स्पोर्ट्स का इवेंट है जिसका फ़ाइनल खेला जा रहा है। और इस फ़ाइनल को ईद पे रखने का मकसद ये था कि वो नौजवान जो घरों में ईद नहीं कर सके उनके लिए एक तफरी मुहैया की जा सके और एक उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। और सिलेक्शन कोई क्राइटेरिया होता है? जी मैम, हर कंपनी के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट में टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो उन्हीं में से सिलेक्शन करके उस स्पोर्ट्स इवेंट में हर कंपनी जान मारती है कि वो टाइटल जीत सके। ओह, और पहले 3 महीने पहले कौन जीता था यहाँ पे? इससे पहले मैम हमारी ब्रावो कंपनी जीती थी। और जो कंपनी जीतती है, हमारी बटालियन के जो फ्लैग्स होते हैं, हर कंपनी का एक फ्लैग है, तो उसका फ्लैग ऊंचा होता है, तो उसको भी अचीव करने के लिए इंसेंटिव होता है, उनके लिए मोटिवेशन होती है। क्या बात है। और वॉलीबॉल के अलावा क्या हो रहा होता है यहाँ पे? जी मैम, वॉलीबॉल के अलावा ईद के दिन पे ख़ास कर हम लोग इंडोर स्पोर्ट्स भी करते हैं, जिसमें लोग लूडो खेलते हैं। इसके अलावा लोग गाने गाते हैं बैठ के। वो जो अपना टाइम है जो वो मिस करते हैं अपनी फैमिली को, वो यहाँ यूँ बैठ के गुजारते हैं, वो अपने यूनिट में, अपने घर में, और चूँकि यही उनका घर है तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और क्रिकेट वगैरह, नॉर्मली फुटबॉल वगैरह हो रहा होता है? जी मैम, ये तो हमारे क्रिकेट, फुटबॉल और स्पोर्ट्स के इवेंट काफ़ी सारे हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट ये जैसे ही कंक्लूड करेगा तो ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी, इनको प्रेजेंट की जाएगी CEO साहब के साथ। जी मैम, ये जो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो जीतने वाली टीम है उसको विनर ट्रॉफी दी जाएगी, और जो सेकंड पोजीशन पे आई है टीम उसको भी ट्रॉफी दी जाएगी, और अकॉर्डिंगली इनके फ्लैग भी इस तरह। मेरे से दोनों टीम में से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है सो फार, अभी सिचुएशन देखते हुए? टीम तो मुझे मैम अल्फ़ा की तगड़ी लगती है, लेकिन मेरी अपनी एफिलिएशन चार्ली के साथ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।